हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को ममता साहू ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी दोपहर का समय हो रहा है और मैं ना कपड़े मोड़ना चाह रही थी, लेकिन फिर मैं बैंक चली गई और बैंक से आने के बाद ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी से ना आंगन में चूल्हा बनवाना है, मिट्टी वाला चूल्हा। तो दीदी का जो अकाउंट है वो बंद हो चुका था, इसीलिए गए थे बैंक उसको वापस से चालू करवाने के लिए। वो हस्बैंड की जो दीदी हैं, जैसे कि हम लोग झारखंड में उसे जेठ सास बोलते हैं, तो उनका अकाउंट बंद हो गया था, तो इसीलिए गई थी मैं वहाँ पे। और कपड़े भी मैं नहीं मोड़ पाई अच्छी तरह से, और फिर मैं चली गई उधर। और फिर वहाँ से आने के बाद मैं सोची क्यों ना ये मिट्टी में कल शाम को लाई थी, तो इसको दीदी कल घर चल जाएंगे, तो मैं सोची यहाँ पे पानी डाल देती हूँ, ताकि दीदी से जो है सो मैं चूल्हा आज बनवा लूँगी। मुझे चूल्हा बनाना आता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ा सा ढांचा तैयार कर देंगे और प्लेन कर देंगे, तो फिर बाकी का जो अगला प्रोसेस होता है ना, उसे अच्छी तरह से 2-3 बार नीपा जाता है गोबर मिट्टी से, फिर गोबर से, उसके बाद फिर चूना मिट्टी से, तो वो सब चीज़ें मैं कर लूँगी। बस सिर्फ चूल्हा बनाने मुझे नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे आंगन में चूल्हा बनवाने के लिए, और हमारे गांव में हर घर में ये चूल्हा होता ही होता है, मिट्टी का चूल्हा सभी कोई रखते हैं, और गांव में आपको अधिकतर मिट्टी का चूल्हा मिलेगा। तो मेरे पास भी था मिट्टी का चूल्हा, जो कि आप ईंट देख रहे हैं ना, वो मिट्टी का ही चूल्हा बनाया हुआ था, लेकिन मैं इसे तोड़ दी। ऐसा कहा जाता है कि घर में जब कोई मरता है ना, तो वो चूल्हा जो मिट्टी वाली होती है वो भी अछूत हो जाती है, तो उसे हटा देना चाहिए। तो इसीलिए मैं जो मिट्टी वाली चूल्हा थी उसे तोड़ दी, और मिट्टी जो था उसका उसे मैं फेंक दी, और फिर से मैं नया से ये चूल्हा बनवा रही हूँ। इसमें ना अभी दिवाली के बाद धान पक जाएंगे, तो धान सिझाने में काम आती हैं। उसके बाद फिर ठंडे में, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो हम लोग आंगन में लकड़ी जला करके बैठते हैं, या फिर सासू माँ भी जैसे कि नहाने वहाने के बाद उनको ठंड ज़्यादा लगता है, तो वो आग जला करके बैठती हैं। तो इसीलिए ये चूल्हा बहुत ज़रूरी होता है, और चूल्हे में बनाई हुई जो खाना है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। और हम लोग कभी कभार ठंड में ना बाहर में ही खाना बनाते हैं, और ऐसा होता है कि कभी कभी गैस भी ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग इसी में खाना बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। वैसे मैं तोड़ दी थी, तो मेरे पास अभी 3-4 महीने से ये चूल्हा थी नहीं, और बनाने तो आता नहीं है। तो मैं सोची थी तो कभी मम्मी आएगी तब बनवा लेंगे, या फिर दीदी आएंगे, तो मम्मी को भी आता है और दीदी को भी आता है। तो दीदी आई हुई थी, माँ का तबीयत जैसे कि आप सब जानते हैं ख़राब था, तो अभी उनका तबीयत ठीक है। और आप सब ने देखा कि वो खाटी में बैठी हुई थी, और हम जब मिट्टी फुला रहे थे, तो अभी जो है ना सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। सासू माँ का तबीयत ख़राब है, तो टाइम अस्त व्यस्त हो गया है। इसीलिए ना तो मैं टाइम से ब्लॉग डाल पा रही हूँ, और ना ही तो टाइम नहीं दे पाते हैं ना, ऐसे में ना मैं दुकान जा पा रही हूँ। जब घर में कोई बीमार होता है ना, तो आपके पास किसी भी काम के लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो इसी कारण से मेरे पास भी टाइम नहीं था। तो और अभी दीदी आए हुए हैं, तो काम भी बढ़ जाता है, और बुआ सास लोग आए थे, तो उन लोग तो चल गए हैं। तो ऐसे में वीडियो वीडियो बनाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। नहीं तो लोग सोचेंगे गांव में ना कि फ़ोन पे ही लगी रहती है, या फिर ऐसे वैसे करती है। बहुत तरह के गांव में बात होती है। जो लोग आप लोग गांव से होंगे वो ज़रूर समझते होंगे, लेकिन जो लोग नहीं होंगे उनको शायद नहीं पता होगा कि गांव में किस तरह की बातें होती है, और कैसे लोग रहते हैं। एक लेडीज़ ना लेडीज़ की ही दुश्मन बन जाती है गांव में, और शिकायतें करती हैं। तो इसी वजह से। और दोस्तों, ये आंगन में मिट्टी का जो चूल्हा है, बहुत दिनों से सोच रही थी, बट फाइनली आज मेरा ये काम हो गया। और इतनी व्यस्त रहने के कारण मैं और अच्छी तरह से ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और कोशिश करेंगे कि अब माँ ठीक हो गए हैं, तो हम अपना जो मेरा डेली का रूटीन है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊं। और मेरा बाबू भी यहाँ पे आकर के मिट्टी छू रहा है। वैसे गांव के बच्चे अधिकतर मिट्टी में ही खेलते हैं। तो यहाँ पे जो मेरा चूल्हा है वो फाइनली अब लगभग कंप्लीट होने वाली है। और ये चूल्हा जो है सो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसमें,
और मुझसे ये होता नहीं, तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि कैसे कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर कभी वैसा ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद भी बना लूँगी, इसीलिए मैं यहाँ सीख भी रही थी और देख भी रही थी, और मैं सोची साथ में वीडियो भी बना लेती हूँ। तो मैंने दीदी को पानी उनी सब चीज़ दे दिया था, और मैं अपना यहाँ पे जो है सो खड़ी होकर के देख रही थी कि कैसे कैसे दीदी बना रहे हैं। तो इस तरह से गांव में चूल्हे बनाए जाते हैं। और ये लकड़ी वाली चूल्हा है, जो कि उधर से लकड़ी डाला जाता है और तीनों तरफ से थोड़ा थोड़ा ना ऊंचा कर दिया जाता है, ताकि आप डेगची कढ़ाई किसी भी बर्तन को बैठाएं तो वो अच्छी तरह से बैठ जाता है, देख सकते हैं गोल सा। और इसको अभी ना 2-3 प्रोसेस अभी और करना पड़ेगा, तब जाके फाइनल ये चूल्हा जो है सो कंप्लीट होगा। तो बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं कर लूँगी, मुझे आता है। बट ये जो ढांचा होता है चूल्हे वाला फर्स्ट में, वो मुझसे नहीं बनता है। तो फाइनली चूल्हा जो है सो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और ये चूल्हा दिवाली के टाइम पे हम लोग को कुछ कुछ बनाने में काम आ जाएगा। और दिवाली बहुत सामने है, और घर का जैसे कि साफ़ सफाई हो रही है। और गांव में क्या होता है कि मिट्टी से लेपना, आंगन को लेपना, घर को लेपना, दीवार को, ये सारी चीज़ें होती है। तो बहुत सारी औरतें जो होती है वो सारी मिट्टी उट्टी लाती हैं, तो मैं भी साथ में गई थी और मिट्टी ले आई थी। तो आई होप कि आप सबको ब्लॉग पसंद आया हो। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।